बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंसेप्ट क्लियर ना हो के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ैद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रिव्यू क्वेश्चंस, जिनको एमसीक्यूज भी कहते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको मिस ना किया करें। पूरे चैप्टर में आपने जो कुछ पढ़ा होता है उससे रिलेटेड ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इनको हल कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन के 4 पॉसिबल आंसर होते हैं, जो बेस्ट सूटेबल आंसर होता है आपने सिलेक्ट करना होता है, तभी आप कर सकते हैं जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कंसेप्चुअल चैनल है, यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर कराने होते हैं, इसलिए आप इसको मिस ना किया करें। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशली जो न्यू व्यूवर्स न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं, ताकि मेरे नए आने वाली नोटिफिकेशन वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं रिव्यू क्वेश्चन से। कहते हैं इन सर्कल दी करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उसको आपने इन सर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द नाइट्रोजन एटम इज रिड्यूस। तो ये नीचे 4 किस्म की चेंजेस दी गई हैं, जिनमें हर किसी में नाइट्रोजन एटम के अंदर कोई ना कोई चेंज आई है। तो इसमें ये बताना है कि कहाँ पे नाइट्रोजन रिड्यूस हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको ये पता होगा कि रिडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो रिडक्शन के लिए स्टूडेंट्स 3 किस्म की रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन करे। अब देखें, यहाँ पे कहीं भी इसने लॉस ऑफ ऑक्सीजन नहीं किया, बल्कि यहाँ पे इसने ऑक्सीजन गेन किया, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन किया और यहाँ पे ऑक्सीजन गेन किया। यहाँ पे ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं है। दूसरी इसमें रिक्वायरमेंट ये थी कि ये इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन गेन करे। अब देखें, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे देखें इसने N22 NH3 यानी कि इसने हाइड्रोजन गेन कर लिया, 3 एटम हाइड्रोजन के गेन कर लिए। तो जब ये हाइड्रोजन गेन करेगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस रिएक्शन इन एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन की कोई एग्जांपल बताएं जिसमें जो चेंजिंग आ रही है। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन के लिए 3 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले अगर वो ऑक्सीजन गेन कर लेता है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब देखें, यहाँ पे कहीं भी इसने ऑक्सीजन गेन नहीं की, तो ये रिक्वायरमेंट नहीं पूरी। अब अगली रिक्वायरमेंट, उसके अंदर 2 किस्म की चेंजेस आ सकती है, या तो वो हाइड्रोजन लूज करे या इलेक्ट्रॉन लूज करे। अब देखें, हाइड्रोजन का भी यहाँ पे कहीं ताल्लुक नहीं है। अब बात आ गई है सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन इनमें से लूज कौन कर रहा है। ये देखें, क्लोरीन मॉलिक्यूल टू क्लोराइड आयन, यानी कि क्लोरीन से क्लोराइड आयन बना है, इट मींस इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये रिड्यूस हुआ है। हमने ऑक्सीडेशन बतानी है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी में आ जाए, सिल्वर एटम टू सिल्वर 1 आयन, यानी कि सिल्वर एटम था और उसके ऊपर एक आयन आ गया, इट मींस उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये भी रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। नेक्स्ट है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू ऑक्साइड आयन, ये भी ऑक्सीजन से ऑक्साइड बना है, इट मींस इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ये भी रिड्यूस तो हुआ है लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। लास्ट में है आयरन 3 टू आयरन 2 आयन, यानी कि इसके ऊपर आयरन के +3 थे, अब +2 रह गए, इट मींस आयरन 3 से आयरन 2 आयन हो गया, इट मींस इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, आयन लूज किए हैं, इट मींस ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में चला गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द गिवन रिएक्शन इज रिड्यूस। तो इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में आई है, नतीजे में जिंक और हाइड्रोजन बन गई है। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखें, जिंक था, +2 का आयन था, हाइड्रोजन के ऊपर कोई आयन नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखें जो +2 का आयन था वो हाइड्रोजन की तरफ चला गया, हाइड्रोजन इस सूरत में ऑक्सीडाइज होगी और जिंक रिड्यूस हो गया। तो जिंक देखें +2 से 0 पे आ गया, इट मींस ये रिड्यूस हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा कि जिंक यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को कंसीडर करें, H2S + Cl2 रिएक्शन में आए तो सल्फर के ऊपर पहले -2 आयन थे, अब इसके ऊपर 0 हो गया, इट मींस ये रिड्यूस हो गया। इस कंपाउंड ने इस एलिमेंट को रिड्यूस कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, इन दिस रिएक्शन H2S बिहेव एज, इसमें आपने ये बताना है कि H2S ने क्या काम किया। तो देखें, H2S ने इस सल्फर के ऊपर पहले जो आयन थे 0 कर दिए, इट मीन इसको रिड्यूस कर दिया, 0 पे ले आया, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑप्शन देखें, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैटलिस्ट और इलेक्ट्रोलाइट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसने सल्फर को रिड्यूस किया है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज। तो स्टूडेंट्स, K2Cr2O7 में आपने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। तो यहाँ पे आप देख लें कि क्रोमियम के 2 एटम है, Cr2 है, इसको हम X2 से डोनेट करेंगे
करेंगे। पोटेशियम है, पोटेशियम की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता है कि +1 होती है, 2 होंगे तो 2 इंटू +1 हो जाएगी, इसको x से लिख लेंगे। आगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो ये -14 हो जाएगी। तो इट मींस पोटेशियम की 2 होगी +2x प्लस -14 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, तो इसकी सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, इज इक्वल टू 0 करेंगे। 2x को साइड पे कर लेंगे, -14 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, ये -14 है। तो स्टूडेंट -14 से 2 निकालेंगे तो -12 हो जाएगा और 2x हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस 12 को उस तरफ लेके जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा और इसको जब डिवाइड कर लेंगे 2 से, CR की वैल्यू 6 निकल आएगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा +6। तो ये पहले भी हम इक्वेशन कर चुके हैं, पीछे देखें तो आपको एग्जांपल में भी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने रिव्यू क्वेश्चंस यूनिट नंबर 7 को डिस्कस किया। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।